तो बच्चों आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सैनिक स्कूल 2023 क्लास 9 मैथ का क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। तो स्टेटमेंट ए में दिया हुआ है एवरी पैरेललोग्राम इज ए ट्रापेजियम एंड एवरी रोम्बस इज ए काइट। स्टेटमेंट बी में दिया हुआ है एवरी रेक्टेंगल इज ए स्क्वायर but every square is not a rectangle. So based on this statement we need to opt the answer. तो यहाँ पे ऑप्शन ए में है बोथ ए एंड बी आर ट्रू, ऑप्शन बी में है ए इज ट्रू एंड बी इज फॉल्स, ऑप्शन सी में है ए इज फॉल्स एंड बी इज ट्रू, ऑप्शन डी में है बोथ ए एंड बी आर फॉल्स। तो यहाँ पे अगर आपको सारे का प्रॉपर्टीज पता है तो आप इजिली स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर सकते हैं। तो वन बाय वन देखते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि एवरी पैरेललोग्राम इज ए ट्रापेजियम। यह स्टेटमेंट सही है कि नहीं, पहले हम इसको चेक करना है। तो पैरेललोग्राम होने के लिए क्या होना चाहिए, तो अपोजिट साइड्स इक्वल होना चाहिए, उसको बोलते हैं पैरेललोग्राम। सो देयर आर टू पेयर्स ऑफ पैरेलल लाइंस, देयर आर टू पेयर्स ऑफ पैरेलल लाइंस, देन दैट इज कॉल्ड हियर पैरेललोग्राम। बट ट्रापेजियम में यहाँ पे सिर्फ एक ही पेयर चाहिए पैरेलल, दूसरा पैरेलल नहीं हो सकता। तो यहाँ पे इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि यहाँ पे जैसे ये दो लाइन पैरेलल हो गया, बट आप देखिए तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल नहीं है। यहाँ पे ए बी सी डी, so AB and CD both are parallel line, but AD and BC are not the parallel line. तो ये क्या हो गया, ये ट्रापेजियम हो गया। तो क्या बोल रहा है कि एवरी पैरेललोग्राम इज ए ट्रापेजियम। यह गलत स्टेटमेंट है। ये है हमारा पैरेललोग्राम जो कि जिसमें दो पेयर पैरेलल होना चाहिए। ट्रापेजियम होने के लिए एक ही पेयर पैरेलल होना चाहिए। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत हो रहा है, पहला पार्ट इसका। दूसरा क्या बोल रहा है कि एवरी रोम्बस इज ए काइट। आपने काइट का शेप देखा होगा, उसके एडजेसेंट साइड बराबर होना चाहिए, सारे साइड बराबर होना जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे रोम्बस में क्या होता है, तो रोम्बस में वो पैरेललोग्राम की तरफ जाते हैं, वहां पे आपको सारे साइड बराबर होते हैं, लेकिन काइट में सारे साइड बराबर नहीं होते हैं, सिर्फ उसके एडजेसेंट साइड बराबर होते हैं। इसका मतलब कि इस स्टेटमेंट ए का दो पार्ट दिया हुआ है, पैरेललोग्राम एंड ट्रापेजियम का कंपैरिजन, फिर इसका रोम्बस एंड काइट का, तो दोनों पार्ट इसका गलत है। तो इसीलिए स्टेटमेंट ए क्या हो जाएगा, तो ये हमारा फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। अब स्टेटमेंट बी पे चेक करते हैं, इसमें भी दो पार्ट है। तो एक पार्ट क्या है कि एवरी रेक्टेंगल इज ए स्क्वायर बट एवरी स्क्वायर इज नॉट ए रेक्टेंगल। तो आपने पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा कि ये हमारा रेक्टेंगल है, ये हमारा रेक्टेंगल है और ये हमारा स्क्वायर। तो आप देखिए कि रेक्टेंगल में क्या होता है कि अपोजिट साइड बराबर होना चाहिए रेक्टेंगल होने के लिए। ये हमारा रेक्टेंगल है। एज पर द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस रेक्टेंगल देयर अपोजिट साइड मस्ट बी सेम एज वेल एज ईच एंगल शुड बी 90 डिग्री। अब यहां पे देखिए ये है स्क्वायर, तो स्क्वायर में भी रेक्टेंगल के कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। इसका भी अपोजिट साइड क्या है, तो बराबर है। अपोजिट साइड इसका क्या है, तो ये सब बराबर है, ये सब बराबर है और ईच एंगल इज अबाउट 90 डिग्री। तो यहाँ पे हर एक एंगल, इसमें भी 90 डिग्री है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि हर एक स्क्वायर रेक्टेंगल है, हर एक स्क्वायर रेक्टेंगल है, लेकिन हर एक रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं हो सकता। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, एवरी रेक्टेंगल इज ए स्क्वायर। ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। उसके बाद फिर क्या बोल रहे हैं, बट एवरी स्क्वायर इज नॉट ए रेक्टेंगल। स्क्वायर है तो रेक्टेंगल होगा ही। मतलब क्या है कि यहाँ पे जितना भी स्क्वायर है वह रेक्टेंगल हो सकता है, लेकिन रेक्टेंगल हर एक रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं हो सकता है। इसका मतलब कि स्क्वायर इज द सबसेट ऑफ दिस रेक्टेंगल। सो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एवरी स्क्वायर इज नॉट ए रेक्टेंगल। हर एक स्क्वायर रेक्टेंगल होगा, और ये कंट्राडिक्ट कर रहा है स्टेटमेंट को। तो इसका मतलब क्या है कि स्टेटमेंट बी में भी जो दोनों पार्ट दिया हुआ है वह दोनों पार्ट क्या है, फॉल्स है।
तो इसका मतलब हुआ कि आपसे 4 चीजें जान लिया, स्टेटमेंट ए में 2 पार्ट, स्टेटमेंट बी में 2 पार्ट, और तब इसके अकॉर्डिंग हमें जो आंसर करना है वो क्या होगा आंसर, तो ऑप्शन डी में दिया हुआ है बोथ ए एंड बी आर फॉल्स। तो अगर आपको इसका प्रॉपर्टीज पता है सारी चीजों का, स्क्वायर के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, रेक्टेंगल के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, फिर उसका ट्रापेजियम के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, पैरेललोग्राम के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, अगर ये सारे कंडीशन पता है तो आपसे कैसे भी घुमा के पूछे आप उसका आंसर कर सकते हैं। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर होगा वो हुआ ऑप्शन डी। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन इन द बेटर वे। थैंक यू।